हमारा कोई भी संस्कार है बिना गाय की पूजा की पूरा नहीं होता। तो हमारे गौहत्या कब बंद होगी और गौ माता राष्ट्र माता कब बनेगी, ये मेरा सवाल है। बहुत अच्छा, बैठिए। मैं श्रृंगेरी में था, घोर जंगल में मुझे स्थान दिया गया था रहने के लिए, बरामदे में, भैरव जी के मंदिर के बरामदे। वहाँ के आचार्य जो उन दिनों थे, उनके सह पर पुजारी पानी लुढ़का देता ताकि वहाँ से भी भाग जाऊँ। लेकिन पैदल चलते चलते निमसारण से पहुँचा था, थका मांदा था। तो मैंने एक दिन देखा कि जंगली गायें भी मारने दौड़ती थी, लेकिन एक दिन देखा मैंने एक गाय आई और मेरी ओर मुँह करके वो 45 मिनटों तक लगभग रोती रही, यूँ यूँ करती रही। तो मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहती हो, क्या गो? उन्होंने यूँ यूँ संकेत किया, हमने समझ लिया। गोवंश की रक्षा का दायित्व हम लोगों को प्राप्त है। गोवर्धन मठ, हमारे मठ का नाम ही गोवर्धन मठ है। हमारे पूर्वाचार्य जी ने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया था। लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, इतना आपको मालूम होगा। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में मेरी आँखों के सामने निहत्थे 450 गो भक्तों को गोली से भुनवा दिया गया। लाल किला से लेकर जंतर मंतर तक 10 लाख व्यक्ति आए थे। हरियाणा की उन माताओं को मैंने आँखों से देखा है जिनके गोद में 5-5, 7-7 महीने के बच्चे थे। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि अपनी सरकार गोली से भुनवा देगी। वो दिन भी हमने देखा है। और हम भी तिहाड़ जेल में 52 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए बंद रहे हैं। हमें दर्द है, वेदना है, लेकिन गोवंश की रक्षा का मार्ग आधुनिक विधा से खेती के कारण भी तो बंद है। जब बैल का उपयोग खेती में होगा ही नहीं, बैलगाड़ी में बैल का उपयोग होगा ही नहीं, तो किसानों का भी हाथ है ना गोवंश की हत्या में। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन खेती आदि को लेकर, कृषि आदि को लेकर होने पर ही गोवंश की रक्षा हो सकती है। गोवंश या पंचगव्य के महत्व को समझकर गुण के बल पर गोवंश की रक्षा तो स्वल्प ही होगी। अंदर से हमारा प्रयास है कि भारत को भारत के अनुरूप शासन तंत्र मिले और गोवंश की समग्र हत्या का मार्ग जो प्रशस्त किया गया है वो दूर हो, गोवंश की रक्षा हो। लेकिन आधुनिक विधा से खेती करने पर, माल ढोलने पर गोवंश की समग्र रक्षा कठिन है। आपको मालूम होगा खाद की सामग्री भी, खाद भी आधुनिक ढंग से हैं। गोवंश का उपयोग उसमें भी नहीं होता, हल जोतने में नहीं होता। आमूलचूल परिवर्तन किए बिना गोवंश की समग्र रक्षा नहीं हो सकती। बीज की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे चलकर शासन तंत्र जब तक हमारे अनुकूल नहीं होगा तब तक गोवंश की रक्षा पूर्ण नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री गोरक्षक गुंडे कह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने गोरक्षक के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया। उस देश में हम रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया। उस देश में हम रहते हैं।